ग्रीटिंग्स एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज का मेरा टॉपिक खासकर पेरेंट्स और ट्यूशन टीचर के लिए है कि इस टाइम पर बच्चा जो होमवर्क मिला है उसी के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चा उसको कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ट्यूशन टीचर उस वर्क को कंप्लीट कराने पे लगा हुआ है, जबकि एज अ पेरेंट आप इस काम पे अपना फोकस कर सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा राइटिंग में स्लो है या मेरा बच्चा रीडिंग में स्लो है, तो इसको कैसे इम्प्रूव करें हम। तो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका कि आपका बच्चा अगर राइटिंग बहुत स्लो कर रहा है, उसकी स्लो राइटिंग है, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करें। आप उसको डेली टू डेली बोलिए कि आप अपना कुछ भी जो थॉट ऑफ प्रोसेस आप सोच रहे हो आप एज इट इज यूज करिए, क्योंकि बच्चा कॉपी करने में बहुत दिक्कत करता है कि नहीं मुझे नहीं लिखना है, मुझे देख के नहीं लिखना है। तो आप उसको ये बोलिए जो आप जो सोच रहे हो, आपके मन में जो चल रहा है, आप उसको सिर्फ लिख लीजिए। आप उसको डेली टू डेली लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। आपके बच्चे की ये 15 to 20 डेज है आपके पास, ये इम्प्रूव हो जाएगा। फिर आपको सारा साल नतीजे से सुनने को मिलेगा कि ये बहुत स्लो राइटर है या ये बहुत स्लो कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका कि आपके बच्चे की रीडिंग बहुत बहुत स्लो है, खासकर हिंदी में आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है कि हिंदी में बच्चा रीडिंग करके ही खुश नहीं होता है। आप उसके साथ, क्योंकि देखो एज ए पेरेंट आपका काम बनता है ये कि आप उसके साथ 2 दिन 3 दिन लगातार खुद रीडिंग कीजिए। आपको देखकर आपका बच्चा, न्यूज़पेपर आप उसको दे दीजिए रीडिंग करने के लिए, न्यूज़ आती है टीवी पे, साथ साथ में आप बोलिए कि इनको रीड करिए। आप इस चीज़ से अपने बच्चे की रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये टास्क एज ए पेरेंट आप जितना बेस्ट कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर, कोई ट्यूशन टीचर इसको इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका, आपके बच्चे को, आपको पता है कि पीछे से अभी ग्रामर के पोर्शन चले हुए हैं, 2-3 चैप्टर्स आई थिंक FA1 हो चुका है कंप्लीट, वहाँ तक हो चुका है। आप उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करवाइए, और इस रिवाइज करवाने के तरीके से आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, इसमें आपका बच्चा बहुत बेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वो ऑलरेडी कर चुका है, अगर एक बार उसको दोबारा से रीड आउट करता है तो वो कॉन्सेप्ट, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने पढ़े थे वो दोबारा से रिकॉग्नाइज हो जाएंगे और दोबारा से उसको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बहुत ईजी टॉपिक होते हैं ग्रामर में, प्रेपोजिशन हो गया, सेंटेंसेज हो गया, प्रोनाउंस हो गए, नाउन हो गए, बहुत सारे टॉपिक हैं ईजी, जो आप उनको आर्टिकल, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, ये सब टॉपिक्स आप उनको कवर कराइए। पूरा साल आपका देखना कि बाकी जो बच्चा एक स्टेप पीछे होगा तो आपका बच्चा एक स्टेप आगे होगा, क्योंकि वो चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुका होगा। सेम आता है आपका हिंदी ग्रामर। हिंदी वसंत मल्हार है, हिंदी वसंत है, आपके बच्चे की कोई और बुक है पब्लिशर की जो लगी हुई, उसका कोई मैटर नहीं आता, उसमें सिर्फ रीडिंग को इम्प्रूव किया जाता है। आता है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है तो वो आपका हिंदी ग्रामर है। बच्चों को ये नहीं पता है कि संख्या क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। आप इन सब चीज़ों को जस्ट ए नॉलेज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एज ए पूरा टीचर ही बनकर बच्चे को ये सब करवाइए। आप उसको रीडिंग करा के जैसा आप समझ पा रहे हो, जितना आप समझा सकते हो, अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से कनेक्ट कीजिए। और समर हॉलीडेज़ में आपका ये बेस्ट जो रिजल्ट है, आने वाले पूरा साल में आपको इतना ज़्यादा फेस करने को नहीं मिलेगा कि जो टीचर आपकी बच्चे की कंप्लेन कर रहा था, ये स्लो राइटर है, ये रीडिंग नहीं कर रहा है, ये नहीं करता। इन सब से आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस